आज हम जानेंगे कि क्या बाइबल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखने की अनुमति देती है या नहीं। आज की दुनिया में ऐसे ऐसे रिलेशन रखना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये एक आम सी बात बन चुकी है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, सोशल मीडिया से लेकर फिल्मों तक, हर जगह यही सिखाया जा रहा है कि अगर तुम्हारा कोई स्पेशल नहीं तो तुम अधूरे हो। पर सवाल ये है, क्या बाइबल इस रिश्ते को अनुमति देती है? क्या परमेश्वर को ये रिश्ता पसंद है? तो आज हम परमेश्वर के सच्चे वचन से इस सच्चाई को जानेंगे। सबसे पहले बात करें कि बाइबल में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड शब्द का कोई भी जिक्र नहीं है। बाइबल में जो रिश्ते हमें देखने को मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला पवित्र मित्रता और दूसरा विवाह। बाइबल कभी भी ऐसे रिश्तों को समर्थन नहीं करती जो पाप की ओर ले जाएं या जो शादी से पहले शारीरिक संबंध की ओर बढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 3 आयत। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। इस वचन में व्यभिचार शब्द का मतलब है शादी से बाहर कोई भी शारीरिक या भावनात्मक संबंध। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर और मन को पवित्र रखें, क्योंकि शरीर परमेश्वर का मंदिर है। बहुत से युवा कहते हैं, हम तो बस बात करते हैं, हम तो एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं। पर सवाल ये नहीं कि तुम क्या करते हो, सवाल ये है तुम्हारे दिल का इरादा क्या है। नीति वचन 4 उसकी 23 आयत में लिखा, अपने मन की पूरी रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। यानी तुम्हारा दिल तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर दिल किसी गलत रिश्ते में लग जाए तो वो धीरे धीरे तुझे परमेश्वर से दूर कर सकता है। बाइबल हमें एक चेतावनी भी देती है। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 22 आयत में लिखा है, यौवन की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन में प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल का पीछा कर। इसका अर्थ है, अगर कोई रिश्ता तुझे पवित्रता, विश्वास और प्रेम में बढ़ाता है तो वह परमेश्वर के अनुसार है। पर अगर कोई रिश्ता तुझे छिपाना पड़े, जिसमें झूठ, पाप या दोष का डर हो, तो वो तुझसे परमेश्वर की उपस्थिति छीन रहा है। अब कईयों के दिल, दिमाग और मन में ये सवाल आया होगा कि अगर हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो क्या हम गलत हैं? याद रखो, प्रेम खुद में पवित्र है, उसका उद्देश्य और रास्ता भी पवित्र होना चाहिए। बाइबल का दृष्टिकोण ये है कि अगर तू किसी से प्यार करता है तो उस रिश्ते को शादी की दिशा में ले जाए, ना कि उसे भावनाओं या शारीरिक तक सीमित रखे। ये बात मैं आपको बाइबल के गहरे भेद से बताता हूँ। अगर आप निकालें पहला कुरिन्थियों 13 उसकी 4 और 5 आयत को, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फालतू नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। सच्चा प्रेम वही है जो त्याग करना सिखाता है, पवित्रता में जीना सिखाता है, जो घमंड नहीं करता, जो फालतू नहीं चलता, जो अभिलाषाओं को पूरा नहीं करता, ना कि सिर्फ लेने और भोगने पर आधारित हो। अब मैं आप सभी को एक सवाल पूछता हूँ, गॉड इज लव या लव इज गॉड? परमेश्वर प्रेम है या प्रेम परमेश्वर है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अभी तक भी जिनको समझ में नहीं आया
कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रखना सही है या नहीं, तो याद रखो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। अब मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा और मेरा विश्वास है आप सभी को समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति जिसने 5 साल बाद अपना मकान बनाना हो, पर अभी उसके पास ना तो जगह है घर बनाने के लिए, ना तो पैसा है। और अगर उसका ड्रीम ये है कि मैं घर के अंदर एसी लगाऊंगा, घर के अंदर बड़ा फ्रिज रखूंगा, तो अगर वो घर बनाने से पहले एसी या फ्रिज को घर बनाने से पहले से ही खरीद ले, तो उसको कहीं धूप में रख दे, तो तुम बताओ 5 साल के बाद जब उसका घर बनेगा और वो अपने सामान को जब लेने आएगा तो उसकी क्या हालत हो चुकी होगी? वो कबाड़ बन चुका होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पहले खुद को पवित्र बनाओ, प्रभु से दिशा मांगो, फिर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो जो तेरे जीवन में परमेश्वर की योजना से आए। नीति वचन 3 उसकी 6 आयत में लिखा है, तेरे सब मार्गों में उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। जब तू अपने हर रिश्ते में परमेश्वर को सबसे पहले रखेगा, तब वह तुझे ऐसे साथी से मिलाएगा जो तेरे साथ आत्मा में भी बढ़ेगा। ये रिश्ता बनाना गलत नहीं है अगर उसका उद्देश्य पवित्र विवाह हो और उसमें पवित्रता, प्रार्थना और परमेश्वर का भय हो। पर अगर वो रिश्ता छुपाना पड़े, पाप में धकेले या तुझे परमेश्वर से दूर कर दे, तो वह प्रेम नहीं, वो बंधन है, वो श्राप है। जो प्रेम तुझे परमेश्वर के चरणों में ले जाए, वही सच्चा प्रेम है।